आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार व खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धर्मेंद्र आपका अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 29 तारीख को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, जिनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। पूरे विश्व में भारतीय हॉकी का परचम बुलंद करने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मेरा सत सत नमन। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आज हम पढ़ेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समस्त जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने के क्या कारण थे एवं इसका परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो जो 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप है, इसमें विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों के कई प्रकार के मत हैं, जिनमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत है जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति एक सैनिक क्रांति से कहीं अधिक थी, क्योंकि इसके तीव्र गति से फैलती हुई एक लोकप्रिय क्रांति तथा प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रूप धारण कर लिया था। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी एक सैनिक क्रांति से कहीं अधिक थी, क्योंकि यह क्रांति इतनी बढ़ चुकी थी कि इसको दबा पाना, इसको शांत कर पाना मुश्किल था। इसने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया था कि यह रुक नहीं सकती थी, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कई विद्वानों ने अपने मत और दिए हैं, जैसे मैं बता दूं, सर जॉन लॉरेंस के अनुसार सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह इनका मानना है यह एक सैनिक क्रांति थी। यह एक सैनिक क्रांतिकारी थी, सैनिक क्रांति थी जॉन लॉरेंस के अनुसार, जबकि वीर सावरकर के अनुसार यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। तो हम यह समझते हैं कि इतिहासकारों और विद्वानों ने तरह तरह के मत दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो क्रांति थी कहाँ से शुरू हुई, समझते हैं। कौन कहाँ से किस तरह संबंधित था। जो बैरकपुर से थे वो सैनिक विशेषता मंगल पांडे थे। अब मैं आपको मंगल पांडे के बारे में बता दूं कि मंगल पांडे बैरकपुर के ब्रिटिश छावनी के एक बहादुर सैनिक थे। मंगल पांडे जो थे, उन्होंने 29 मार्च 1857 को जब परेड करते समय उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया। तो अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें हथियार डाल देने का आदेश दिया। तो उन्होंने क्रोध में आकर 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से छलनी कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि बाद में वीर मंगल पांडे को बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मंगल पांडे का यह जो बलिदान था 1857 की क्रांति का, ये बहुत बड़ा 1857 की क्रांति का कारण बन गया, जिससे ये क्रांति ने और विकराल रूप धारण कर लिया।
मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। यद्यपि यह एक अयोग्य शासक थे, इनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी थी। फिर भी मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और क्रांति की जो बागडोर थी, क्रांति का नेतृत्व था, वो बहादुर शाह जफर को सौंप दिया। तो वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों से लड़े बहादुर शाह जफर 3 माह तक, लगभग 3 महीने तक दिल्ली को अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त रखा। किंतु अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई शक्ति के सामने इन्हें पराजित होकर बंदी होना पड़ा। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, इनकी मृत्यु 1862 में हुई। कानपुर से नाना साहब व तात्या तोपे तथा अन्य जो क्रांतिकारी थे। तो तात्या तोपे के बारे में हम समझते हैं, नाना साहब के बारे में समझते हैं। तात्या टोपे महान राष्ट्रभक्त वीर सेनानी थे। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेजी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया और पराजित भी किया। लेकिन अंत में हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने विश्वासघात करके भारत माता के इस वीर सेनानी को बंदी बनाने में सफल हो गए। तत्पश्चात उन्होंने तात्या टोपे को मृत्युदंड दे दिया 1859 ईस्वी में। नाना साहब कानपुर से संबंधित थे। और लॉर्ड डलहौजी ने जो इनकी पेंशन और पदवियों को छीनने का प्रयास किया, और लॉर्ड डलहौजी की जो एक नीति थी पेंशन तथा पदवी से संबंधित, उसका शिकार नाना साहब भी हुए। नाना साहब ने विद्रोह का सहारा भी लिया लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल एक वीर साहसी निर्भीक महिला थी। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय लखनऊ के जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कुछ समय के लिए लखनऊ को अंग्रेज़ों की सत्ता से मुक्त भी किया, लेकिन अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई शक्ति और सेना का सामना न कर पाने के कारण यह नेपाल चली गई और अंत में यह उनकी मृत्यु हो गई। बिहार से कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के बारे में बता दूं आप लोगों को। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, जो जगदीशपुर वर्तमान में बिहार में है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को कुंवर सिंह ने भरपूर सहयोग दिया तथा स्वयं अनेक स्थानों पर अंग्रेजी सेना से जमकर अंग्रेजी सेना से लड़ते रहे और अंग्रेज़ों को पराजित भी करते रहे। लेकिन क्या कि एक बार एक
नदी को पार करते हुए इनकी गोली लग गई और फिर अस्वस्थता के कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर आते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। 1853 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता दूं मैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। 1853 में गंगाधर की मृत्यु हो जाती है और राजा की फिर मृत्यु के बाद दामोदर राव नामक एक बालक को दत्तक पुत्र के रूप में लेकर स्वयं झांसी का राजकाज रानी लक्ष्मीबाई देखने लगी थी। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने एक गोद निषेध नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसकी एक नीति थी जो थी गोद निषेध, यानी किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो रानी ने इसे अस्वीकार भी किया और अंग्रेज़ों से संघर्ष करने के लिए कमर भी कस ली, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद भी रानी ने हार नहीं मानी और अंत में देश की रक्षा में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। रामगढ़ से रानी अवंतीबाई थी। रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश की एक छोटी रियासत रामगढ़ की रानी थी। रानी ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेज़ों से डटकर मोर्चा लिया और अंत में अपनी रियासत की रक्षा एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान भी कर दिया। महत्वपूर्ण बिंदु 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो 1857 की क्रांति थी, ये स्वतंत्रता के संबंध में भारत की प्रथम क्रांति थी जो भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। 1857 की क्रांति राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक तथा सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का परिणाम थी। क्रांति के जो प्रमुख नेता थे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब बेगम, हजरत उमर, अवंतीबाई और कई नेता थे। क्रांति की सफलता के प्रमुख कारण क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन, समय से पूर्व क्रांति का होना, कुशल नेतृत्व का अभाव, एकता की कमी, नौसैनिक शक्ति का अभाव, संचार के साधनों का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव आदि थे। इस क्रांति के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हुआ। हम आपको बता दें कि 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। इसकी राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, कई तरह के कारण थे। तो नंबर 1, राज्य को हड़पने की नीति। 1857 ईस्वी की क्रांति का एक प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, जो राज्य अपहरण नीति थी। इस नीति के द्वारा डलहौजी ने संतानहीन भारतीय राजाओं पर उत्तराधिकार निषेध एवं गोद निषेध नियम लागू कर उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, देसी राजाओं में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो गया और वे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने को तत्पर हो गए। इनमें से 17
नागपुर, झांसी ये प्रमुख थे। कुशासन के आधार पर राज्य का अपहरण। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर हैदराबाद के नवाब और अवध के नवाब वाजिद अली हैदराबाद के नवाब की निजाम तथा अवध के वाजिद अली के विरुद्ध कार्रवाई की और उनके राज्यों का अपहरण कर लिया। इनका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो यह 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारक बना। लॉर्ड डलहौजी ने पेंशन तथा पदवी को छीनने का प्रयास किया। इस नीति का शिकार अभी हमने बताया कि नाना साहब भी हुए थे, तो नाना साहब ने विद्रोह भी किया। सरकारी नौकरियों में भेदभाव। सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश नागरिक, भारतीयों को कुछ सेवा करने का अवसर ही नहीं मिला। तो एक बुद्धिजीवियों के मन में क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी। आर्थिक कारण, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के फलस्वरूप भारतीयों का जो व्यापार था वो सर्वनाश हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय सूती कपड़े, अन्य उद्योग से उत्पादित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर जो भारतीय व्यापारियों की आर्थिक स्थिति थी उसको चौपट कर दी। धीरे धीरे अंग्रेजी उत्पाद को भारतीय मंडियों में भर दिया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि भारत का व्यापारी वर्ग बिल्कुल नाश हो गया। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। अंग्रेजों की भूमि कर व्यवस्था तो बहुत ही अप्रिय एवं दोषपूर्ण थी। उन्होंने जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया, जो किसानों से मनमाना भू राजस्व वसूल करने लगे। भारतीय उद्योगों का विनाश। ये जो आर्थिक कारण थे मैं आपको बता दूं। भारतीय उद्योगों का विनाश, बेरोजगारी की समस्या, इत्यादि समस्याएं थीं। धार्मिक कारण, ईसाई धर्म का प्रचार, गोद निषेध की नीति, धर्म विरुद्ध धार्मिक भेदभाव नीति, भारतीयों के प्रति तिरस्कार, भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार और जो उच्च पदों से भारतीयों को वंचित कर दिया जाता था। एक सबसे बड़ी जो थी वो थी चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। और वेतन में असमानता। अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था। यह असमानता भारतीय सैनिकों के लिए और असहनीय हो गया। अब हम समझते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो असफलता के कारण वो क्या, तो समय से पूर्व क्रांति का शुरू हो जाना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा असफलता का कारण बना। क्रांति का 31 मई 1857 के पहले प्रारंभ होना क्रांति का असफलता का कारण बना। यदि यह क्रांति अपने निश्चित टाइम पर शुरू होती, निश्चित टाइम पर भारत में एक साथ शुरू होती, तो अंग्रेजों के लिए इसका दमन करना संभव हो जाता। समय से पूर्व प्रारंभ हो जाने के कारण यह क्रांति व्यापक रूप धारण नहीं कर सकी। यह केवल नगरों तक सीमित रही। इसे ग्रामीण जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। इसमें ग्रामीण जनता ज़्यादा अपना समर्थन नहीं दे सकी
और अंग्रेज विद्रोह को दबाते चले गए। यदि यही क्रांति एक साथ उठती तो अंग्रेज इसको दबा ही नहीं पाते। पहला कारण तो ये हो गया। समय से पूर्व क्रांति। नंबर 2, क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन का उपलब्ध न होना। अंग्रेजी साम्राज्य के साधन क्रांतिकारियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। अब भारतीय क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियारों का अभाव था। वे परंपरागत हथियार तलवार व भाला, बर्छी इत्यादि से लड़ते थे, जबकि दूसरी ओर अंग्रेज सेना आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, राइफल, तोप आदि से सुसज्जित थी। तो फलतः स्वतंत्रता सेनानी इसका सामना करने में असफल रहे। यदि हमारे पास भी आधुनिक हथियार होते तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शायद सफल हो जाता। तो नंबर 2 हो गया क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन का उपलब्ध न होना। क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन उपलब्ध न होना। क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन उपलब्ध न होना। अंग्रेजों के पास कुशल सेनापतियों का बाहुल्य। जो अंग्रेजों के सेनापति थे वो बहुत ही कुशल सेनापति थे, अनुभवी थे। सीमित क्षेत्र में क्रांति। सन 1857 की क्रांति स्थानीय, सीमित और असंगठित थी। मुंबई और मद्रास, चेन्नई की सेनाएं अंग्रेजी राज्य की भक्त बनी रहीं। क्रांति में एकता का अभाव सबसे बड़ा कारण था असफल होने की 1857 ईस्वी की क्रांति का। एक तरफ अवध, रुहेलखंड तथा उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने क्रांति का समर्थन और नेतृत्व किया, तो दूसरी ओर पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने इस क्रांति के दमन में सहायता प्रदान की। नौसैनिक शक्ति का अभाव। भारतीय क्रांतिकारियों के पास कोई नौसैनिक शक्ति नहीं थी। फलतः वे समुद्री मार्ग द्वारा इंग्लैंड से जो आ रही युद्ध सामग्री आ रही थी, उसको युद्ध सामग्री और अंग्रेजी सेना जो इंग्लैंड से आ रही थी उसको रोकने में असमर्थ रही। इस प्रकार अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से अत्यधिक संख्या में सैनिक बुलाकर भारत में एकत्रित कर लिए। अंग्रेजों के पास अच्छी संचार व्यवस्था, निश्चित उद्देश्य का अभाव, कुछ लोगों का असहयोग, सफल नेतृत्व का अभाव। तो 1857 ईस्वी की जो असफलता के कारण थे वो यही थे कि समय से पहले क्रांति का शुरू हो जाना, क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन का उपलब्ध न होना, अंग्रेजों के पास कुशल सेनापतियों का बाहुल्य, सीमित क्षेत्र में क्रांति में एकता का अभाव। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का जो परिणाम निकला वो ये निकला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का पूरी तरह अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा करके भारतीयों को उदारवादी शासन तथा अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। भारत में ब्रिटिश सेना के अंतर्गत अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। इस क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेज और भारतीयों की कटुता उत्पन्न हो गई। भारत में राष्ट्रीय जागरण को नई दिशा प्राप्त हुई। तो यही कुछ घटनाएं थी। तो प्रमुख घटनाएं एवं तिथि: 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ठीक लगभग 1 महीने बाद मेरठ में सैनिकों ने
सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर क्रांतिकारियों का अधिकार एवं बहादुर शाह भारत के सम्राट घोषित। 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 17 दिसंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है। 6 दिसंबर 1857 कानपुर पर अंग्रेजों ने फिर अधिकार कर लिया। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी पर भी अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली। 1859 को तात्या तोपों को मृत्यु दंड दे दिया। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। नाना साहब का वास्तविक नाम धन्नू पंत था। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, बिहार से। रानी अवंतीबाई रामगढ़ से थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख नेता थे नाना साहब, कुंवर सिंह, इन्होंने बहुत तो इस प्रकार जो 1857 की क्रांति थी वो असफल रही और उसके जो कारण निकले एवं परिणाम निकले मैंने आपको इस वीडियो में सब जानकारी दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शानदार रहिए।